नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल IVT कैपिटल पर। आज हम बात करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट में पेमेंट टर्म्स के बारे में। किसी भी बिजनेस में अगर पेमेंट टर्म्स सही नहीं है तो आप उसमें प्रॉब्लम में पड़ सकते हैं। किसी भी बिजनेस का जो मेन एम होता है वो आपकी पेमेंट की सिक्योरिटी है। आपको पैसे लेने हैं तभी आपको एक्सपोर्ट करने हैं। तो इसमें आपको कौन कौन से मेथड हैं, पेमेंट टर्म्स हैं जो आपको आपके बिजनेस में यूज करना है ताकि आप कहीं पे भी पेमेंट के रिलेटेड इशू में ना फंसें। एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में पेमेंट टर्म अगर सही नहीं है आपका तो आपका पैसा अटक सकता है और आपका पूरा का पूरा शिपमेंट लॉस में जा सकता है। दोस्तों, आजकल लोग दुबई में, सऊदी में, कतर में यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सब ओपन कंट्रीज हैं और यहाँ पे डीए में लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, डीए टर्म में। डीए टर्म क्या है उसके लिए हम बात करेंगे, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट है कि डीए में कभी भी काम मत करो। डीए में अगर आप काम करोगे तो आप डेफिनेटली लॉस में रहोगे। तो कौन कौन से पेमेंट टर्म्स हैं हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो पेमेंट टर्म है और सबसे बेस्ट, सबसे सिक्योर, वो है एडवांस पेमेंट। कभी भी आप एडवांस पेमेंट अगर आपको मिल रहा है तो सबसे बेस्ट है और आप हमेशा ही एडवांस पेमेंट की बात ही करो। अगर आपको एडवांस पेमेंट नहीं मिल रहा है तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका वो है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट LC, LC के ऊपर आप जा सकते हो। LC जो होता है इसमें बैंक की गारंटी होती है, आपके बायर की बैंक की और आपके एक्सपोर्टर की बैंक है उसकी बैंक के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। ठीक है, दोनों बैंक आपको इसमें हेल्प करेंगी। लेकिन अगर आप एडवांस पेमेंट और LC पेमेंट में भी नहीं जा रहे हो और आप DA टर्म में जा रहे हो, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट पेमेंट में जा रहे हो, मीन्स आप एक्सपोर्ट कर दिए हो, आप डॉक्यूमेंट भेजोगे, फिर ये आपके बायर के हाथ में है सारा गेम कि वो आपको पैसे देना चाहता है कि नहीं देना चाहता। कभी भी आप दुबई में DA टर्म पे एक्सपोर्ट मत करो। वहाँ पे इंडिया के ही कुछ लोग बैठे हैं और पाकिस्तान के और बांग्लादेश के लोग बैठे हैं। ये लोग स्कैम कर रहे हैं न्यू एक्सपोर्टर के साथ में, या जो भी इंडियन एक्सपोर्टर्स हैं उनके साथ में स्कैम कर रहे हैं। उनको बोलते हैं कि आप हमें कमीशन बेसिस पे यहाँ भेज दो, हम आपको सेल करके दे देंगे। लेकिन आप कमीशन पे कभी भी काम मत करो, चाहे वो फिक्स्ड हो या फ्लक्चुएटिंग कमीशन हो। नेबर सेंड योर कंसाइनमेंट ऑन कमीशन बेसिस। अगर आपने कमीशन बेसिस पे शिपमेंट भेज दिया है तो आप उसमें डेफिनेटली लॉस होने ही वाला है आपको। आप हमेशा एडवांस पेमेंट मांगो। अभी इसमें से कुछ लोग बोलेंगे कि एडवांस पेमेंट मिलता नहीं है। मिलता है एडवांस पेमेंट। बड़ी बड़ी जो इंडिया की एक्सपोर्ट कंपनियां हैं उनको एडवांस पेमेंट क्यों मिल रहा है? इसमें नए और पुराने बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। आपके पास गुड्स हैं, आपकी गुड्स की क्वालिटी सही है तो आपको एडवांस पेमेंट मिलना ही चाहिए और मिलेगा ही। नॉर्मली दुबई बेस्ड कंपनियां आपको अपना एक लिस्ट भेज देती है, हमारे पेमेंट टर्म्स हैं, हम आपको सेल करके देंगे। आप वो सब देखो ही मत। आप जब भी किसी से बात करो प्रोफोमा इनवॉइस के साथ में ही अपने पेमेंट टर्म भी उनको बता दो और उससे आप पीछे मत हटो। आपको 10 कस्टमर रिजेक्ट होंगे लेकिन कोई ना कोई तो आपसे डील करेगा जो जेन्युइन होगा और वही आपका क्लाइंट होगा। दोस्तों, मैं एक एक्सपोर्ट कंपनी में एक्सपोर्ट मैनेजर का काम करता हूँ। जो मेरा बिजनेस है वहाँ पे वो है कॉफ़ी एंड टी एंड बेकरी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते हैं, जिसमें मार्जिन कम होता है, फिर भी हम एडवांस पेमेंट पे ही वहाँ पे बात करते हैं। और अगर आप एग्रो कमोडिटीज़ में हैं जिसमें मार्जिन काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आप कभी भी एडवांस पेमेंट के बिना एक्सपोर्ट मत करो। तो फिर से मैं बता देता हूँ, आप हमेशा पूछो सामने वालों को कि मैं एडवांस पेमेंट में डील करूँगा, LC में करूँगा। LC में भी अलग अलग टाइप हैं, उसके रिगार्डिंग हम आगे बात करेंगे। और दूसरे किसी भी टर्म में आप डील मत करो। कुछ लोग बोलते होंगे आप BL का फ़ोटो भेज दो, हम आपको पेमेंट कर देंगे। कभी भी मत एक्सपोर्ट करना ऐसा,
इससे अच्छा है आप इंडिया में ही सेल करो कहीं पे बैठ के, बाहर मत भेजो। दुबई, सऊदी, ये सब कंट्रीज में आप कभी भी डीए पे टर्म में काम मत करो। और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए अगर आप और भी जानकारी चाहते हैं हमसे, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना के आपको उसके डिटेल में जानकारी देंगे। लेकिन दुबई के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, कभी भी दुबई में आप कमीशन बेसिस पे काम करना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप किसी दिन बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे। पूरे वर्ल्ड की इकनॉमी बहुत ही बुरे हालात में चल रही है इस समय, लोगों के पास पैसे नहीं है बाहर की कंट्रीज में, तो आप कभी भी उधारी में सामान भेजो मत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।